नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। तब देव सुशर्मा ने भक्ति पूर्वक उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी, हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसे सुनने से तेरा कल्याण होगा। तब देव सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? तब बाल ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, सुन। एक आयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को आयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती देखकर शेर भाग गया। तब आयाली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहाँ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा है कि बकरी को देख शेर डर के भाग गया। तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृत्तांत मुझसे कहो, सुनाओ। संत ने कहा, हे आयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका भर्ता मर गया, तब यह बड़ी डायन भई। जिस सुंदर लड़के को देखे उसको खा लेवे। और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डायन भी वन को गई। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन यह बकरी भई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर जाना कि अब भी मुझे खाने आई है। तब आयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा कि तू पहले जन्म में चांडाल था। आयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों की इस अधम देह से छूटे? जब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं, एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम तो एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तू श्रवण कर। संत ने गीता के अक्षर सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए। उन सब को विमान पर चढ़ाकर वैकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से छूटकर देवदेही पाई और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हो देवदेही पाए वैकुंठ को गया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी को पढ़े सुने, वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।